जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आपको बता दूं कि ये जीके की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। वीडियो हो या एसएससी हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल लगातार देखते रहें। और भी कई सीरीज चलाई जा रही है, जैसे 1000 साइंस का प्रश्न चलाया जा रहा है, और फिर 1000 जीके के क्वेश्चन का सीरीज भी चला जाए, तो वो भी आप देखते रहें। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन है, चंद्रमा से है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? तो आप बताएंगे चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाया था? तो बेन किंग्सले ने निभाया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो आप बताएंगे 1945 में गिराया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे सतलज नदी पर है। पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में दोनों का संयुक्त है परियोजना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो बताएंगे कमल है। जबकि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका है उत्तर प्रदेश का क्या है? पलाश या टेसू हो जाएगा। धनराज पिल्ले का संबंध किससे? तो धनराज पिल्ले का संबंध है हॉकी से है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? तो आप बताएंगे 5 स्थायी सदस्य हैं। जबकि अस्थायी सदस्य कितना? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करें। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता जो है का स्थान अब पाकिस्तान में है। चलते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता? तो आप बताएंगे सरदेशमुखी भी मराठों द्वारा ही लिया जाता है था। चौथ तथा सरदेशमुखी। देखिए मुगल बादशाहों का क्रम है, आप इसको देखिए, बाबर है, हुमायूं है, शेर शाह सूरी है। इसमें एक ही मुगल शासक नहीं इसमें, लेकिन बीच में आ गया था ये। फिर इस्लाम शाह सूरी, ये भी नहीं है इसका। उसके बाद हुमायूं फिर आ जाता है, अकबर आजम। एक तरफ से आप इसको देख सकते हैं। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक याद करता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। यहाँ पर बहादुर शाह जफर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, लास्ट शासक। चलते हैं देख लेते हैं। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित? तो आप बताएंगे विनोबा भावे। अब देखिए इसको भूदान की जगह भूदान है, भूदान याद कीजिए, या तो कभी कभी गलत याद करने से भी सही याद हो जाता। तो भूदान विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया? तो मैकाले ने। फ्लाइंग सिख का नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएं मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बताएंगे विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में, सभी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? आप बताओगे विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित? उदय शंकर किससे संबंधित? तो नृत्य से संबंधित है। अच्छा, विटामिन ये किस में पाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन से? तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो जिला परिषद का है। लक्षद्वीप की राजधानी तो क्या है? तो आप बताएंगे कवारत्ती। राजधानी आप एक बार जरूर देखें। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान, इन सब की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आप बताएंगे जवाहरलाल। लेकिन री डिस्कवरी आप जब री लग जाए, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन? तो मेघनाथ देसाई हैं। कौन है? मेघनाथ देसाई। जब री शब्द लग जाएगा इसी का तो इसके हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे न्यूटन ने। सेब गिरा था न्यूटन के सिर पे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित? तो आप गुरु से है या प्रशिक्षक से है। खजुराहो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था? चंदेलों ने बनवाया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर थी? तो आप बताएंगे देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर थी? तो आप बताएंगे देहरादून में। देहरादून में। और क्या वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो आप ये भी बताएंगे देहरादून में ही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। भारतीय मानक समय रेखा का समय आधारित है, तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो आप बताएंगे नैनी, इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। चलते हैं। कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग में स्थित? तो आप बताएं अरुणाचल प्रदेश। कौन सा नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा पार करके जाता है, किस देश में जाते हैं? तो आप बताएंगे चीन जाया जा सकता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत कौन सा? तो आप बताएंगे बहिर्मंडल। और बीच के मंडल को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल कहा जाता है। किससे संवहन मंडल कहा जाता है? तो आप क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल भी कहा जाता है। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटी हैं? तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। भारतीय सेना का विजयंत नाम था? तो एक टैंक का विजयंत। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध बाप बेटे से का है। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन चाय के लिए कौन है? तो असम है। जबकि कॉफी के लिए कौन है? तो आप कॉफी के लिए कर्नाटक बताएंगे। भारत की किस राज्य का सर्वाधिक चावल होता है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा? तो आप तेलुगु बताएंगे आंध्र प्रदेश की है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो आप बताएंगे दिल्ली है। एक जंतर मंतर और कहाँ है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलते हैं।
भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। क्या है दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सभी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप बताएंगे 11। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। राजधानी क्या है? ढाका है। चलते हैं। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो आप बताएंगे मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी को ही कहा। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो आप बताएंगे गया। महात्मा बुद्ध तो बोध गया। चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? महाकवि कालिदास ने। शकुंतलम किसने लिखा? तो आप बताएंगे महाकवि कवि कालिदास। कालिदास की और कितनी रचनाएं हैं इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करता है। आप लिखेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। ज्वार सबसे ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आती है? पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी एक ही ओर होते हैं तो क्या होता है? सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो आप बताएंगे यमुना नदी जो है। यमुना कहाँ से निकलती? तो हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन सा शहर गंगा के तट पे बसा है? सब गंगा तट पे बसा सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? कानपुर। फर्रुखाबाद भी कानपुर के नदी किनारे है। चलते हैं। कौन सा शहर भारत के धर्मनिरपेक्ष देश है? इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का क्या करता है? सम्मान करता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नए सेशन में। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। चलते हैं। जय हिंद।